चलो, गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक लेवाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इनर्ट कॉम्प्लेक्स, ओके। आज की टॉपिक है लेवाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस है। सबसे पहले फर्स्ट इसका हम लोग ये देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक, इसका देखेंगे हम लोग लेवाइल का। लिवाइल का सबसे पहले इसका मतलब बता दूं। लिवाइल का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्सेस का, सपोज मान लिया जाए ये आपका मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, तो इस मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस में जब लिगेंड के पेयरिंग हो जाने के बाद डी ऑर्बिटल के बाद बचा हुआ जो ऑर्बिटल होती है, मैंने क्या कहा, जब डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के पेयरिंग होना, लिगेंड का पेयरिंग होना, ठीक है, लिगेंड क्या करता है, फिलअप होती है। फिलअप होने के बाद वेकेंट होना डी ऑर्बिटल्स का वेकेंट ऑर्बिटल वेकेंट होना, ठीक, वो कहलाता है आपका लेवाइल कहलाता है। लेवाइल कहलाता है। जनरली इसको मैं कॉमन सेंटेंस से बता रहा हूँ, इसका एक्चुअली डेफिनेशन कुछ अलग है, ठीक। तो इसमें लोग बस समझना कि हमारा लेवाइल का मतलब क्या होता है। तो लेवाइल का मतलब यही होती है कि जब हम कोई एक मेटल कॉम्प्लेक्सेस को ले लिया, तो उस मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जब लिगेंड पेयरिंग किया जाता है डी ऑर्बिटल्स में, और बचे हुए जो डी ऑर्बिटल्स होती है वही होता है आपका लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस कहलाती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका ये देखेंगे कि इसका मेन एक्चुअली इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसका मेन एक्चुअली इंट्रोडक्शन ये होता है कि इसमें कोई भी एक कॉम्प्लेक्सेस होगा, तो वो कॉम्प्लेक्सेस क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सेस इन आयन फॉर्म में क्या करता है, वो रिप्लेस करता है। जैसे द कॉम्प्लेक्सेस इन विच द लिगेंड आर रिपीटली रिप्लेस बाय अदर, ठीक है। मतलब ये हुआ कि सब इस एक कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक, द कॉम्प्लेक्स ये होती है, द कॉम्प्लेक्स विच आर ligand are repeatedly replace by others इन लेवाइल कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं स्कार्ड लेवाइल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। लेवाइल कॉम्प्लेक्स होती है। देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्सेस का जो लिगेंड है वो क्या करता है, रिप्लेस होती है। कौन रिप्लेस होता है, लिगेंड रिप्लेसिंग, ठीक है। रिपेयर क्या करता है, बहुत ही जल्दी क्या करता है, रिप्लेस हो जाती है। तो एक तरह का ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना, लेवाइल रिप्लेस जो होती है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस रिएक्शन के फॉलो करते हुए क्या करता है, रिप्लेस होती है। कौन से कहते हैं आप में, सब्स्टिट्यूशंस, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ना, उस कॉम्प्लेक्सेस में, जिस कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्सेस हुआ, इसी में मैं ले लूँ एक हमारा ये मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस लेते हैं, और इस मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पे क्या करेगा, कोई भी एक लिगेंड ये क्या करता है, इसमें से कोई एक लिगेंड क्या करता है, दूसरी जगह में रिप्लेस हो जाती है, और वो जो कॉम्प्लेक्सेस का जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग होने के साथ इस तरह का जो लिगेंड बनता है या इस तरह जो कॉम्प्लेक्सेस बनेगा वो कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है, हमारा लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है। इसका जो मेन सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होती है वो होता है सीधा एक ही पॉइंट में बोलूंगा कि वो जो होती है पॉइंट कहलाता है आपका जो डी ऑब्जेक्ट, चाहे वो D0 हो, चाहे वो D1 हो, चाहे वो D2 हो, ठीक। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस करेगा वो कॉम्प्लेक्सेस हमारा कहलाता है लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस कहलाएगा। इसको अच्छे से डिफाइन आउट करूंगा, ठीक। पहले इसको कॉमनली समझ जाइए, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है आपका लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है। अब देखिए, अब ये लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस क्या हुआ, जब हम D0 मतलब कि इसमें हम कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, ओके। ये होती है आपका कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम, नॉट फॉर ओनली डी ऑर्बिटल्स। इट इज द लेवाइल, इट इज D10 D20 सॉरी D0 D1 एंड D20, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें लिया एक एग्जांपल लिया कि स्कैंडियम, ये आपका होता है हेक्सा एक्वा स्कैंडियम। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या करेंगे कि मैंने ये बोला कि इस डी ऑर्बिटल्स का, ठीक है, इस डी ऑर्बिटल्स में कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू डी का 0 होना, D1 होना और D2 होना। इसका मतलब ये हुआ कि T2G ऑर्बिटल्स में ये सारा चीजें जो होती है आपका, ये T2G ऑर्बिटल्स का वेकेंट होना,
ठीक है, वेकेंट होना ही क्या कहलाता है आपका, लेबाइल कहलाता है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक, अब मैं इस एग्जाम के थ्रू इसको कैसे मैं डिफाइन करूंगा, देख लीजिए कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कितना लगेगा आपका, एक्स ये हो जाएगा, ये आपका 6, ये आपका कितना हो जाएगा 0 इक्वल +3, ये आपका 0 मतलब कितना हो गया, x इक्वल +3। स्कैंडियम में कितना हो गया चार्जेस, स्कैंडियम 3 प्लस पॉजिटिव हो गया। अब होता कितना है स्कैंडियम का, स्कैंडियम का होता है 4s2 3d1। ओके, अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम कितना है 3 है, ठीक है, इसका वैसे का कितना है 4s2 3d1, इसलिए स्कैंडियम में कितना हो गया, स्कैंडियम का जो वैल्यू होगा वो कितना हो गया आपका, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंस होगा वो क्या होगा आपका, दोनों वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब कि 4s0 एंड 3d0। ओके, तो डी ऑर्बिटल क्या हो गया यहाँ पे आपका 0 हो गया। ठीक है, अब 0 की कंडीशन में देखिए अब यहाँ पे कैसे होगा, अब ऑलरेडी जब मैं इसको फिलअप करूंगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे मेरा जो डी ऑर्बिटल्स होगा, ये डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक, ऑलरेडी हमारे पास कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। अब 6 को 6 लिगेंड, ठीक है, 6 के 6 यहाँ पे 2 प्लस रहेगा, सॉरी, ठीक है, ठीक, 6 के 6 लिगेंड क्या करेगा यहाँ पे ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पे 4s और अब क्या होगा आपका ये 4p। ओके, ये होता है आपका 4p, ये होता है आपका 4s और ये होता है आपका 3d होती है। मैंने इसमें पहले सबसे पहले बात ये किया था कि लेबाइल में उस लिगेंड के पेयरिंग हो जाने के बाद बची हुई जो डी ऑर्बिटल वेकेंट होगा वही कहलाता है आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है। जैसे कि सपोज सबसे पहले फर्स्ट यहाँ लिगेंड जो दिख रहे हैं उसको लिगेंड को पेयर कर दीजिए। 6 लिगेंड है वाटर का, 1 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया। तो अब बचे कितना डी ऑर्बिटल्स वेकेंट में, यहाँ पे आपका T2G एक्स वाई, वाई जेड और ये आपका जेड एक्स। तो इस कंडीशन में देखिए कि डी ऑर्बिटल्स में टोटल कितना आपका इलेक्ट्रॉन्स है T2G में 0, तो ये कॉम्प्लेक्सेस क्या हो गया, इसलिए यहाँ पे वेकेंट ऑफ दिस ऑर्बिटल्स ये होता है आपका वेकेंट ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इक्वल कितना हो गया 3। 3 ऑर्बिटल्स मतलब क्या हो गया आपका वेकेंट है, इसका मतलब क्या हो गया आपका ये जो ऑर्बिटल्स कहलाता है वो T2G होती है और ये जो कॉम्प्लेक्सेस कहलाएगा वो कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है हमारा ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाती है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, इसमें फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले फर्स्ट हमें क्या देख रहे हैं लेबाइल। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब ये होता है कि उसके लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू वो फर्स्टली क्या करता है, रिप्लेस होती है अनदर कॉम्प्लेक्सेस में, अनदर पार्ट्स में। उस तरह का जो लिगेंड, उस तरह का जो कॉम्प्लेक्सेस होगा वो लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है। ठीक, फॉर एग्जांपल लिया, फिर एग्जांपल में क्या है कि हम लोग एग्जाम्पल स्कैंडियम लिए, तो इस स्कैंडियम में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस पॉजिटिव चार्जेस होते हैं 3 का। जब हम लोग ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में ये लिखा कि D0 D1 और D2 ये जो होती है आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है, जो कि डी ऑर्बिटल्स में जो भी ऑर्बिटल्स आपका वेकेंट होगा वो कहलाएगा आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है। इसकी बात मैंने किया, इससे यहाँ पे D0 की बात किया। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखिए यहाँ पे D1 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ D2 है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 ऑर्बिटल्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हमारा लेबाइल होता है वो इनर्ट कर चला जाता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। सेकंड एग्जाम्पल तो मैं इसको मान लीजिए ले लिया, सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ D1 के लिए। अगर इसी कंडीशन में अगर मैं इसको D1 लेता हूँ, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या करेगा आपका, यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स होगा 1 2 3 5, ये आपका एस ऑर्बिटल्स और ये आपका पी ऑर्बिटल्स का। ठीक है, यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ लिगेंड है, ये लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया, यहाँ लिगेंड हो गया, ये लिगेंड हो गया और यहाँ लिगेंड हो गया और यहाँ पे D1 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंस होती है। ठीक, तो उस कंडीशन D1 की बात करूँ तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स यहाँ पे वेकेंट हो गया, 2 ऑर्बिटल्स T2G का, YZ और ZX ये दोनों ऑर्बिटल का हो गया वेकेंट हो गया। इसका वेकेंट ऑफ द नंबर कितना हो गया लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस का। यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल जो होगा वो वेकेंट ऑर्बिटल्स हमारा जो होती है वो यहाँ इक्वल कितना हो गया 2। तो फिर भी यहाँ पे हमारा डी ऑर्बिटल्स खाली T2G में, इसलिए ये कॉम्प्लेक्सेस क्या हो जाएगा आपका, ये लेबाइल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से D2 ले लीजिए, तो D2 का क्या हो जाएगा, अगर हम लोग मान ले जाए इसी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा अगर दो ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रिपेयर हो जाए, मान ले जाए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंस हो जाती है, सपोज ये आपका D2 है
तो उस कंडीशन में D2 के ऑर्बिटल्स के नहीं होने के कारण यहाँ पे फिर एक ऑर्बिटल्स खाली हो जाती है, इसलिए यहाँ पे वैकेंट, अब नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर भी हमारा क्या कहलाएगा, ये लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस कहलाती है। ठीक, ये रही हमारा लिबाइल कॉम्प्लेक्सेस का